बुलेटिन में बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। यहां पर 26 तारीख को ओबामा का दौरा होना है और इसको देखते हुए चारों तरफ हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके स्थिति कैसी है, उसी को बयां करती हमारी ये खबर है। देश की राजधानी दिल्ली के नरेला थाना इलाके में दिल्ली पुलिस के सिपाही पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में दिल्ली पुलिस के एक जवान को घर के बाहर ही गोली मार दी गई, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली में हाई अलर्ट है और इसके बाद भी बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। पुलिस पर हमले की वारदात बढ़ती जा रही है। अभी 4 दिन पहले भी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी और अब उसी क्रम में 4 दिन बाद एक बार फिर एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, नरेला इलाके में अपने घर में ये कांस्टेबल मौजूद था। घर की घंटी बजाई गई। ये कांस्टेबल घर के बाहर ये देखने आया कि आखिर कौन है जो इसके घर पर आया है, और वहां पर गाड़ी में सवार बदमाशों ने इस कांस्टेबल को घर से बाहर निकलते ही गोली मार दी। अस्पताल में इस कांस्टेबल की मौत हो गई है। हालांकि क्या ये आपसी रंजिश है, क्या है ये पूरा मामला, अभी तक ये बात साफ नहीं हुई। लेकिन क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर के झंगोला गांव की वारदात है, जहां पर 4 दिन पहले चेकिंग के दौरान शराब तस्करों ने एक हत्या की थी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सब इंस्पेक्टर की भी हत्या हुई। वहीं दिल्ली में हाई अलर्ट के बाद कैसी तस्वीर है ये हम आपको बयां कर रहे हैं। 4 दिन पहले चेकिंग के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हत्या की गई थी और अब 4 दिन बाद आज के दिन नरेला में बीती रात सिपाही की हत्या की गई। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कौन थे लोग और उन्होंने सिपाही पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई? दरअसल वंदना, ये लोग जो थे बताए जा रहे हैं वहीं के इलाके का ही कोई बदमाश है, जो वहां का इलाके का बीसी है। वो उसके बड़े भाई जो कांस्टेबल है, इसके बड़े भाई जितेंद्र खत्री के बड़े भाई को मारने आया था। और जिस समय उसने डोरबेल बजाई तो पहले बड़ा भाई बाहर निकला, तो उसके बाद फिर छोटा भाई भी पीछे पीछे निकला। तो इस दौरान उसने सीधा बदमाश ने गोली चला दी, जो बड़े भाई और बदमाश के बीच में छोटा भाई आ गया, जिससे एक कांस्टेबल की मौत हो गई। और ये उसी इलाके के बदमाश है। इनकी पहले से भी सुनने में ये आ रहा है कि इनकी पहले से भी रंजिश चली आ रही है और बदमाश कई दिनों से इनकी तलाश कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही पैरोल पर छूटा था, लेकिन कल उसे मौका लगा और कल उसने कांस्टेबल का पूरी बात क्या थी, आखिर क्यों ऐसा जानलेवा हमला किया गया? क्या दुश्मनी थी? क्या इस सिपाही ने कुछ उसे करने से रोका था या उसे पकड़ा था? क्या बात थी विनय? दरअसल वंदना, इसमें कोई अभी तक कुछ ये नहीं पता चल रहा है। घर वाले बिल्कुल चुप बैठे हैं और पुलिस भी चुप बैठी है कि क्या ऐसा तो नहीं था। हमने कई बार पूछने की कोशिश की पुलिस से, ऐसा तो नहीं था कि इस बदमाश को इसी कांस्टेबल ने पकड़वाया था। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि जो कांस्टेबल का बड़ा भाई था उससे इसकी कोई बदमाश की रंजिश थी, जिसकी वजह से वो बदमाश कल देर रात को 10 बजे के आसपास आया और उसने आके उस बड़े भाई को मारना चाह रहा था, लेकिन छोटा भाई अंदर से बाहर आ गया। लेकिन विनय, ये पूरी तस्वीर तब है जब दिल्ली हाई अलर्ट पर है। 26 जनवरी पास है, ओबामा का दौरा होना है, चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद है। ऐसे में पुलिस वालों की ही जान खतरे में है। बिल्कुल वंदना, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम पिछले 6 महीने को उठा के देखें तो कम से कम 8-9 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी है इसी तरीके से। अगर हम पिछले 1 हफ्ते को ही देखें, पिछले 1 हफ्ते में ही 3 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी है। और ये पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो जनता की कहां से कर पाएगी, ओबामा की कहां से कर पाएगी, जबकि हाई अलर्ट है। और जिस तरीके से अभी 3 दिन पहले ही उसी इलाके में अलीपुर में ही एक कांस्टेबल की छाती पर गोली मार के शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी। तो इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और ये पुलिस के लिए वाकई शर्म की बात है। वरना चलिए विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, आप तब तक और जानकारी जुटाइए। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस वालों के ऊपर हमले लगातार जारी हैं। जी हां, बीती देर रात एक पुलिस वाले पर फिर से फायरिंग हुई। मामला नरेला के इलाके का है। हम ठीक उसी घर के सामने हैं। ठीक इसी जगह पर वो गोली मारी गई जिस समय जितेंद्र खत्री उसका नाम बताया जा रहा है, सिविल लाइन थाने में वो तैनात था। और जिस समय उन्होंने हमला किया, यहाँ पर आके फायरिंग की, उस समय जितेंद्र अपने घर में अंदर थे, टीवी देख रहे थे। और जब यहाँ पर किसी ने बेल बजाई तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सार यहाँ पर गोली मारी। और ठीक इसी जगह गोली लगते ही सार जितेंद्र खत्री ठीक इसी जगह गिर गए और यहाँ पर गिरने के बाद उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा।
4 दिन पहले नरेला में एक कांस्टेबल को गोली मार दी गई थी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई थी, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और अब कांस्टेबल जितेंद्र को घर के सामने गोली मारकर बदमाश फरार हो गए और पुलिस रिपोर्ट लिखने में व्यस्त। गेट खोलने आया ना, हमने फिर गोली की आवाज सुनी है तो मैं जिसी बाहर आई ना और तो मैंने देखा तो वो आड़े पड़ा होगा तो गोली लाग रही, स्कूटर ने उथला पड़ा और बड्डा मैंने दिखा नहीं, आए मकाई ना तो मार गया, बड्डे ने गाड़ी में घेर ले गए। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन में तैनात जितेंद्र ड्यूटी से घर लौटा था। घर पर टीवी देख रहा था। बाहर बड़ा भाई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जितेंद्र बाहर दरवाजे को खोलने आते हैं। बदमाश पहले से इंतजार कर रहे थे और जितेंद्र जैसे ही बाहर आते हैं गोलियां चलने लगती है। जब तक घर वाले बाहर आते गाड़ी में सवार बदमाश निकल चुके थे। उसके बाद की ये तस्वीर है। पुलिस पता करने आई है कौन थे गोली मारने वाले, इरादा क्या था, सोचिए और सारी बातों को जोड़कर देखिए। दिल्ली देश की राजधानी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। ओबामा आने वाले हैं। देश भर में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उसी दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की हत्या कर दी गई। बदमाश गोली मारकर फरार हो गए।